साथियों राम राम। मैं आपका अपना प्रवीण कुंडू। तो वही आपको वही बोला था आज सुबह कि वही शाम को 8 बजे मिलते हैं लाइव। तो वही साथियों अभी लाइव हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा साथी जुड़े और वही 2-4 बात सी हैं वो अपने करना चाहते हैं। तो वही सारे साथी जल्दी से जल्दी जुड़े एक बार। साथियों राम राम। भाई पहले तो देखो आज होगी भाई 18 तारीख। 7 तारीख को रात को हरियाणा के अंदर एक बहुत ही दुखद घटना घटित हुई। एक हरियाणा के होनहार अफसर एडीजीपी रैंक के वाई पूर्ण कुमार जी, जिन्होंने बहुत कुछ लिखा बोला और अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। फिर 7 दिन आपने देखा हरियाणा के अंदर क्या घटनाक्रम चला, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। फिर उसके बाद भाई हमारे एक और वो टॉप लेवल के अफसर थे, ये थोड़े नीचे रैंक के अफसर थे, स्टार्टिंग थी एएसआई संदीप लाठर। उन्होंने भी बहुत कुछ लिखा और अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली उन्होंने भी। तो भी इन दोनों चीज़ों को एनालाइज करो, देखो। थोड़े बहुत भी आप अगर पढ़े लिखे हो, जानते हो, कुछ विचार रखते हो, पॉलिटिकली कुछ जानकारी रखते हो या इतिहास के बारे में कुछ जानते हो, तो दोनों को आप तुलना करो। पहले एडीजीपी रैंक के बंदे, टॉप लेवल के अफसर, उनकी धर्मपत्नी भी अफसर, उनके ससुर भी शायद अफसर बताए जा रहे हैं, उसका साला विधायक है पंजाब में। मतलब पूरी फैमिली वेल एजुकेटेड, वेल सेटल्ड। और जो कहते हैं ना कि भाई आईएएस आईपीएस लॉबी तूती बोलती है इनकी, पूरे देश को ये ब्यूरोक्रेट्स चलाते हैं, उस सिस्टम का बंदा अपने ही सिस्टम के खिलाफ कह रहा है कि भाई मेरी चलने नहीं दी, मेरे साथ ये करा, मेरे साथ वो करा, दबाव हुआ। देखो भगवान उसको भाई अपने श्री चरणों में स्थान दे, क्योंकि देखो जिस भी घर से सदस्य जाता है भाई, तो उस परिवार को जो दुख होता है, और देखो मानव जीवन बार बार नहीं मिलता, तो भाई एक मानव का जाना सबसे बड़ी क्षति होता है जिसकी कोई भरपाई नहीं होती। लेकिन फिर भी कुछ लोग होते हैं जो ऐसा काम कर जाते हैं कि वो अमर हो जाते हैं, और कुछ लोग क्या अमर होने के नज़दीक होते हैं लेकिन आखिरी मोमेंट में कुछ ऐसा काम करते हैं कि भाई पजल हो जाते हैं पब्लिक। वाई पूर्ण कुमार जी ने आत्महत्या करी,
या दबाव में वो मौत के मुंह में गए, या उसको सिस्टम का षड्यंत्र बोलो या पॉलिटिकल षड्यंत्र बोलो, कुछ भी कह सकते हैं। तो देखो वो चले गए। उसके बाद देखो बहुत से उन्होंने बोला भी है कि भाई 24 घंटे पहले या 12 घंटे पहले उन्होंने अपनी पत्नी को आगाह कर दिया था कि भी मैं एक कदम उठाने वाला हूँ। तो पहला सवाल या निशान तो वहीं उसको बचाया जा सकता था। और कुछ अफसरों के नाम लिखना, और पिछले 10-12 साल का जायजा देना उन्होंने कि 12 साल से ऐसा हो रहा है। तो इस लेवल के जो अफसर होते हैं उनका तो भाई पूरे प्रशासन को, हाई लेवल के पॉलिटिकल लोगों को सबको पता होता है कि भाई ऐसा हो रहा है। तो उसको क्यों नहीं बचाया गया। फिर उसके बाद बात आती है उनकी पत्नी की। उन्होंने क्या किया 12 घंटे में आने के बाद, फिर बोला पोस्टमार्टम नहीं करेंगे, ये नहीं होगा, पहले ये करो वो करो। क्योंकि वो भी जानती थी कि आईएएस और आईपीएस लॉबी एक टॉप ब्यूरोक्रेट्स है, कि उनके खिलाफ जिस प्रकार से उन्होंने नाम ले रखे थे 15-16 जो आदमी थे, उनमें मेरे हिसाब से 3-4 आदमी ही होंगे जो बिल्कुल नीचे रैंक के होंगे। बाकी तो सारे पूर्व डीजीपी, मौजूदा डीजीपी, एडीजीपी, सचिव, मतलब बड़े बड़े अधिकारी थे, आईपीएस आईएएस थे। वो भी जानते थे इस चीज़ को, और उनकी वाइफ भी जानती थी आईएएस है, तो क्या एक आईएएस आईपीएस के गिरफ्तारी कैसे हो सकती है, कैसे उनके खिलाफ केस हो सकता है। तो सब कुछ जानते हुए उन्होंने 5-7 दिन जो भी निकाले कि भाई हम ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे। फिर उनकी फ़ोटो के साथ अंबेडकर की फ़ोटो रखना और बोलना कि भाई ये अंबेडकरवादी थे, और फिर अंबेडकर की फ़ोटो रख के एक जाति विशेष दलित का नाम लेना। तो ये तो मैं कहता हूँ कि अंबेडकर जी का भी अपमान किया उन्होंने, और इसके खिलाफ तो उनके खिलाफ भी केस बनता है। उन्होंने ये कितनी महान शख्सियत, भारत रत्न, नॉलेज ऑफ सिंबल, मतलब कुछ कह ही नहीं सकते हम तो उसके बारे में, वो शख्सियत थे वो। और उनको आदर्श मानने वाला व्यक्ति आत्महत्या तो नहीं कर सकता, क्योंकि आज से करीब करीब मेरे हिसाब से 120 साल पहले जब घोर जातिवाद होता था, और जब अंबेडकर जी ने उस समय में जो शिक्षा ग्रहण की, वो शिक्षा भी बिल्कुल उच्च कोटि की शिक्षा, फिर पॉलिटिक्स में भी आना, तो उस समय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस समाज के अंदर कितनी जिल्लत झेली होंगी, कितना अपमान सहा होगा, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आज फोटो तो बहुत आसानी से लगा लिया, वो तो उस टाइम कुछ थे भी नहीं। आप तो टॉप लेवल के अफसर हो, भाई पूर्ण कुमार जी भी टॉप लेवल के अफसर थे, आपके भाई विधायक हैं, तो आप तो एक बहुत बड़ी हैसियत रखते हो। लेकिन उस समय में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर तो कुछ किसी पद पे भी नहीं थे, कोई पॉलिटिकल भी इतना अच्छा बैकग्राउंड नहीं था, सिर्फ नॉलेज, ज्ञान, और उस ज्ञान के द्वारा ही अपने समाज को जागृत करना। अपना समाज कौन? पूर्ण समाज, जो भी शोषित था, वंचित था अधिकारों से, गरीब था, मजदूर था, किसान, कमेरा वर्ग, उसको आपने एक जाति विशेष पे लाके छोड़ दिया। उस शख्सियत को कितना गौण कर दिया आपने। पहली बात तो ये,
दूसरी बात ये, एक तरफ तो आप अम्बेडकरवादी कह रहे हो, दूसरी तरफ आप सिस्टम से हार गए, आत्महत्या कर ली। देखो, दिवंगत आदमी को कुछ कहना गलत होता है, लेकिन विचार और उसके पीछे की स्ट्रेटजी को भी समझना चाहिए। क्योंकि जो अम्बेडकर को मानता है या उसके बारे में पढ़ा है या उसके बारे में विचार रखता है और सोचता है, तो वो सिस्टम से लड़ सकता है, लेकिन सिस्टम से दुखी हो गया आत्महत्या नहीं कर सकता। तो ये तो आपने अम्बेडकर जी को, मतलब मैं कह रहा हूँ, मैं क्या, अगर कोई भी भाई विचार रखता हो, पढ़ा लिखा हो, जिन्होंने अम्बेडकर जी के बारे में जानकारी हो, पढ़ा हो, तो हर वो आदमी यही कहेगा कि भाई आपने अम्बेडकर जी को भी बदनाम किया इस मामले में, और उनकी जो एक कद और जो एक शख्सियत थी उसको भी छोटा कर दिया, एक जाति विशेष से, समुदाय विशेष से जोड़ गई। क्योंकि अम्बेडकर जी ने जो कहा था वो किसी जाति, विशेष समुदाय या किसी विशेष वर्ग के लिए नहीं बोला था। उसने हर वर्ग के अंदर, जो समाज में 36 बिरादरी के अंदर पिछड़ा है, शोषित है, जिसको उसके अधिकार नहीं दिए जा रहे या उसके खिलाफ अन्याय किया जा रहा है, उन सभी चीज़ों के खिलाफ उसने लोगों को जागरूक किया और लड़ना सिखाया। उन्होंने बोला कि भाई आप एक समय भूखे रहो, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षित करो। गरीब के घर में जन्म लेना ये हमारा भाग्य है, लेकिन गरीब मरना ये हमारा भाग्य नहीं है। उस गरीबी और उस पिछड़ेपन और उस शोषित वर्ग में ही मर जाना ये हमारा भाग्य नहीं है। पढ़ो, शिक्षित बनो, संघर्ष करो। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने तो बहुत अच्छा नारा दे रखा है, सबसे पहले शिक्षित बनो, नंबर 2 संघर्ष करो, नंबर 3 संगठित रहो। तो संघर्ष तो किया ही नहीं भाई पूर्ण जी ने। वो तो बोल रहे हैं कि मैं तंग आ गया। अगर वो सच में अम्बेडकर जी को मानते थे तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की तरह, जैसे उन्होंने उस समय में क्या कितनी जिल्लत झेली थी, उन्होंने कितना अपमान सहा, लेकिन फिर भी वो दबे नहीं, रुके नहीं, उच्च कोटि की शिक्षा ग्रहण करी। और आज कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ये कह सके कि मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को नहीं मानता या उसकी चीज़ों का मुझे फ़ायदा नहीं है। संविधान निर्मात्री सभा के मेंबर थे वो, उन्होंने संविधान को बारीकी से लिखा। अब की कई भाई तो कहते हैं भाई कट कॉपी पेस्ट करा है। अरे भाई नकल में तो अकल चाहिए, मान लेते हैं उन भाइयों की भी। तो उस संविधान का फायदा कौन नहीं उठा रहा है? ये नेता लोग भी उठा रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी उठा रहे हैं, और जिसको आप पगड़ा कह रहे हो वो भी उठा रहे हो, जिसको पिछड़ा कह रहे हो वो भी उठा रहे हैं। तो उसने तो संविधान में तो सबको वो दिया है ना, सबको हक दिए हैं, किसकी क्या दायरा है क्या नहीं, सबको दिया है। तो फिर तो भाई पुण्य में माफ़ी मांगता हूँ अगर कुछ गलत कहता हूँ तो। लेकिन वाई पूर्ण कुमार की जो धर्मपत्नी जी हैं अवनीत पी कुमार, उन्होंने पता नहीं किसके कहने पे किया या उनकी सोच थी, क्या कहा क्या नहीं, इस चीज़ को कैसे मोड़ा, किसके इन्फ्लुएंस में आई, या पॉलिटिकल शिकार हो गई वो, या ब्यूरोक्रेट्स की शिकार हुई, जो उन्होंने वाई पूर्ण कुमार जी को अम्बेडकर से जोड़ के अम्बेडकर जी की मूर्ति रख के बोला कि अम्बेडकरवादी थे। तो जितने भी लोग वहाँ गए
और भी जो थे बड़े, उन सभी ने वो वहाँ से अम्बेडकर जी की मूर्ति को हटाना चाहिए था। क्योंकि देखो, जहाँ तक मेरी समझ, मेरी सोच है, तो ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, उनके विचारों, उनके दृष्टिकोण का अपमान था। और आने वाले करोड़ों जो भविष्य हैं, जो IAS IPS या इस लेवल तक ब्यूरोक्रेट्स या मंत्री लेवल तक जाने का सपना लेके मेहनत कर रहे हैं, उनके सपने को भी ठेस लगी है कहीं ना कहीं इस पूरे घटनाक्रम को देख के, कि भाई भले ही हम कितने ऊपर चले जाएं, लेकिन वहां जाके तो हमें फिर दबाया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी चूक हुई। और भी मैं, जितने भी हमारे युवा शिक्षित हैं, बुद्धिजीवी हैं, बड़े बुजुर्ग और भी हैं, तो उन सबसे यही प्रार्थना करूंगा कि आगे से दोबारा ऐसी कोई घटना ना हो। जो भी हमारे आइकन हैं, ऐसे प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, ऐसे बड़े विचारक हमारे, उनकी विचारधारा को और उनको ऐसे अपमानित नहीं किया जाए। अब दूसरा आता है भाई संदीप लाठर। अब जिस प्रकार उस भाई ने अपनी जीवन लीला समाप्त करी, भगवान उसको भाई अपने श्री चरणों में स्थान दे। तो उस भाई ने भी भाई, या तो जब पूर्ण कुमार जी जीवित थे तब ये बातें बोलनी थी, उसके 7 दिन बाद जितने भी भाई थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स में रुचि रखते हों या कुछ महापुरुषों के बारे में पढ़ते हों या उनके बारे में कुछ जानकारी हो, तो इस चीज़ को देख के कुछ ऐसा नहीं लगता कि भाई उस भाई ने तो लेट कर दिया, या फिर वो भी इस ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिक्स के चक्कर में फंस गए और उसको देश भावना, जुल्म न सहना, ये उकसा के कुछ ऐसा उससे कदम उठवाया गया है। क्योंकि भाई देखो, 5 बहनों का अकेला भाई, छोटे छोटे बच्चे, तो उसके परिवार से पूछो क्या दुख है। तो यहाँ भी एक बहुत बड़ी चूक हुई। उस भाई ने अपने सुसाइड करने से पहले 3 या 4 बार, शायद ज़्यादा भी लिया, भगत सिंह का नाम लिया, और उसके भी अपने जो प्राणों की आहुति उन्होंने दे दी। उसके बाद उसके दिवंगत शरीर या उसकी फोटो के साथ भगत सिंह की फोटो रखी गई। तो भाई जहाँ तक मैंने पढ़ा है भगत सिंह के बारे में, या जो मैं जानता हूँ, जो देखा है, तो भगत सिंह जी तो ऐसे नहीं थे भाई संदीप की तो उम्र मेरे हिसाब से 30-35 से ऊपर ही होगी, शादी होगी, बच्चे हो गए, पारिवारिक। लेकिन भगत सिंह तो 23 साल की उम्र हुई थी भाई, 21 या 23 साल। और उसकी तो शादी भी होने वाली थी, तो उन्होंने बोल दिया मेरी तो शादी हो रखी है भाई तो मातृभूमि से। बोला जब इश्क और जंग का अंजाम एक ही, तो क्यों ना जंग की जाए। और उसने तो इतनी यातनाएं सही भाई, बहुत आतंकवादी तक कहा गया, इतने जुल्म हुए उसके साथ। तो भाई वो भी आत्महत्या कर लेता ऐसे। तो फिर या तो आप भगत सिंह का नाम ना लेते, और भगत सिंह का नाम लिया तो भाई आत्महत्या नहीं करते, जो होता देखा जाता। और यहाँ भी जितने बुद्धिजीवी, जितने पॉलिटिशियन, बड़े ब्यूरोक्रेट्स या जो भी समाज के लोग गए, उन्होंने भी यही चाहिए था, यहाँ पे भगत सिंह की फोटो वहाँ नहीं रहने देनी चाहिए थी।
जिस प्रकार मैंने बोला भाई पूर्ण कुमार की पत्नी ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति रख के उसकी विचारधारा और उसको अपमानित किया, तो यहाँ भी हमारे एक नेशनल हीरो, जब तक हिंदुस्तान रहेगा, ये धरती रहेगी, तब तक उसको नेशनल हीरो ही मानेंगे, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, कोई भी, क्योंकि वो जुल्म के खिलाफ लड़े। अगर भाई ऐसे ही अगर भगत सिंह को और अम्बेडकर को मानने वाले हैं तो भाई ऐसे तो नहीं चाहिए। ये तो एक आप गलत मैसेज समाज को दे रहे हो। अब किसके कहने पे दे रहे हो या खुद की मानसिकता है ये पता नहीं, लेकिन ना तो अम्बेडकर जी ऐसे थे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, वो भी अन्याय जुल्म और सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ लड़े, संघर्ष किया, और जो मुकाम उन्होंने दिलवाना था वो मुकाम उन्होंने दिलवाया। और वही कंडीशन भगत सिंह की भी थी, उन्होंने भी अन्याय नहीं सहन किया, अन्याय के खिलाफ संघर्ष किया, लड़े, सरकार के खिलाफ उस टाइम पे जो सरकार थी उसके विरुद्ध आवाज उठाई, उन्होंने भी आत्महत्या नहीं करी। तो भाई दोनों दिवंगत आत्माओं को भगवान अपने श्री चरणों में जगह दे और दोनों शोकाकुल परिवारों को ये दुख सहने की शक्ति दे। लेकिन दोनों जगह ही गलत हुआ, अपनी जीवन लीला समाप्त नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन जो उसके बाद घटनाक्रम हुआ, उन्होंने तो जो किया सो किया। उसके बाद जो इन दो महान शख्सियतों, विचारधाराओं और हमारे महापुरुषों की जो अवमानना हुई है वो आगे नहीं होनी चाहिए, और ये दोनों जगह समझाया जाना चाहिए, उनको भी समझना चाहिए। या तो आप उस आदमी का नाम मत लो कि मैं उसकी तरह हूं, अगर उसका नाम ले रहे हो तो फिर उसके आदर्शों पे चलो भाई, संघर्ष करो, नतीजा जो चाहे हो। तो भाई अगर मुझसे कोई इसमें गलत कुछ कहा गया हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, मेरी वीडियो को शेयर करें, और जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, युवा हैं, बड़े बुजुर्ग हमारे युवाओं को, युवा आने वाली पीढ़ी को, जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं, चाहे वो कोई भी है, गांधी है, नेहरू है, भगत सिंह है, चंद्रशेखर आजाद है, राजगुरु सुखदेव, उधम सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस, लक्ष्मी सहगल, सुभाष चंद्र बोस जी की भाभी जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में बहुत योगदान दिया, रानी लक्ष्मीबाई, त्याता टोपे, रानी लक्ष्मीबाई की जो दो फ्रेंड थी, झलकरी देवी और एक और थी वो हाड़ी रानी, पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, महाराजा सूरजमल, रणजीत सिंह, अनंगपाल तोमर, राजा नाहर सिंह, गोकुला जाट, धन्ना भगत, जाट धन्ना भगत, तेजाजी महाराज, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, सर छोटू राम, और भी बहुत सी ऐसी शख्सियतें जिनको हम ना भी जानते हों, तो इन सब के बारे में बताना चाहिए, इनकी विचारधारा। इन किसी को भी किसी जाति विशेष से मत जोड़ो, सभी ने संपूर्ण समाज के लिए कुछ ना कुछ किया, किसी पर्टिकुलर समाज के लिए नहीं। जो इनके विचार हैं, जो इनके स्लोगन, उनको देखो, इनके आदर्श, इनकी जीवनियाँ पढ़ो, उन 10
12 दिन के घटनाक्रम में हरियाणा में जो भी हुआ सबने देखा आपने। इससे पहले बहन मनीषा का जो केस हुआ वहाँ भी देखा। बहन मनीषा के केस में कौन कौन वहाँ गया, क्या क्या हुआ, वाई पूर्ण कुमार के साथ परिवार के साथ कैसे कौन कौन खड़ा था, एएसआई संदीप लाठर के यहाँ कौन कौन खड़ा था। तो इस सारे चीज़ों को देखो, कहाँ हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, कहाँ हमारी पॉलिटिक्स है और कहाँ हमारा समाज है। तो वही ये जिम्मेवारी आपकी, हमारी और सबकी है। पॉलिटिक्स में भी रुचि रखना, जहाँ गलत हो रहा है उस गलत को गलत दर्शाना, जो ठीक है उसको ठीक बताना। केवल समाज के पीछे मत पड़ो भाई। अगर हमारा कोई गलत है तो उसको सीना ठोक के बोलो गलत है, और अगर कोई सही है, चाहे वो कोई भी है, तो उसको बोलोगे ये सही है। और हमारे जितने भी मैंने ये नाम बताए हैं इन सब के बारे में पढ़ो, आने वाली पीढ़ियों को भी बताओ। तो भाई अगर फिर भी मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो भाई कमेंट में ज़रूर बताना। और आगे भी ऐसा कुछ होगा तो जो मुझे जानकारी है मैं आपको देता रहूँगा, और कमेंट के द्वारा आप भी मुझे